ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है। जेठ का महीना भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें। बर पीपल और तुलसी में जल सींचे और पक्षियों को पानी और चूंगा दें। सूर्य भगवान की पूजा हर व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में विजय दिलाती है। इसलिए शास्त्रों में तो यह कहना है कि हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद उदय होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की आज्ञा देने का नियम भी मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। इस नियम से आप अपनी सुविधा के अनुसार संकल्प कर सकते हैं कि 1 साल 2 साल या सारी उम्र सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहते हैं तो फिर इसी संकल्प के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में, पौष के महीने में, बैसाख माघ और जेठ के महीने में सूर्य देव का जल अर्पित किया जाता है। इसमें 1 महीना का नियम लिया जाता है और उसी अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करके सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा का स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वह तो गल जाता था। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वह चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगे कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लगे गए। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो गई, तो दीवार को तोड़े फिर बनाए पर वह सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए, मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई
सेठ जी ने को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था, तो अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और उसी से कुछ मिलता उसे माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्यदेव की परम भक्त थी। हर साल सूरज रोट का व्रत किया करती थी। जैसे उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोट के व्रत रखवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटी के व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती कि हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वह कष्ट कभी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उसकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, रोटे का बना लेना, एक रोटे बड़ा बनाना वह मेरे लिए, और एक छोटा रोटे बना लेना वो तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोटे को जूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूँथे तो उसमें नमक मत डालना, रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो इस तरह सारी विधि बताकर वह काम पर चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटे के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था आटा गूँथा और रोट बनाए। एक बड़ा रोट बनाई अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट बनाया अपने लिए। तो जब वह रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक रोटी गाय की बनाई और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक बड़ा सारा रोट बनाया। फिर अपना रोट जैसे ही सेकने के लिए तावे पर डाला तभी सूर्य देवता साधु का भेष बनाकर उसके दरवाजे पर आ गए और आवाज़ें लगाने लगी कि भूखी लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी कि बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो जो कुछ भोजन है मैं बना है वही ला दो। तो वह कहने लगी कि नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है, एक रोटी गौ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बनाया है। मेरा रोट अभी बन रहा है, अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूँगी। पर साधु बाबा तो जिद पकड़ कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वह बेचारी सोचने लगी कि भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ पर निराश होकर लौटना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ की रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। और फिर उसने अपने रोट बनाकर माँ को कोर टूटा हुआ रोट को अपना साबुत रोट ढक कर छोड़ दिया और अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी कि बेटा तूने रोट बना लिए? तो वह बोली माँ, हाँ माँ, रोट तो मैंने बना लिए हैं। तो वह रसोई में जाकर देखने लगी कि आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाए हैं, देखूँ तो सही। तो जैसे ही उसने अपने रोट को देखा तो उसकी एक कोर टूटी हुई थी। तो वह कहने लगी कि मेरे रोट को कोर कैसे टूटी? तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, एक साधु बाबा आए थे और उन्हें बड़े ज़ोरों से भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें कहा था कि तुम्हारे लिए भोजन और बना देती हूँ, पर वह कहने लगे कि
मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। यह कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे तो मैंने आपको रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। तो यह सुनते ही लड़के की माँ को गुस्सा आ गया और वह बहुत ही नाराज़ हुई। लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी और कहने लगी कि दिए भाई दिए, रोटी मलिक को और दे भरी मारी दे बंसारी दे, यानी कि मेरी बेटी का टुकड़ा तूने दिया तो क्यों दिया। अब मुझे मेरी बेटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्यदेव को भोग लगाती आ रही हूँ और आज तक तेरी वजह से मेरा रूट खंडित हो गया है। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी मार के डर से घर छोड़कर बाहर निकल गई तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो यह गांव छोड़कर डरकर जंगल में चली गई। वहां जाकर एक बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्यास्त होने वाला था और उस लड़की बेचारी भूखी प्यासी बर के पेड़ पर बैठी थी। सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अगर घर गई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। तो यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगी कि इस बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब भूखी प्यासी यहीं पर बैठी है। अगर ऐसे ही सूर्यास्त हो गया तो या तो भोजन नहीं करेगी और भोजन करे तो कहाँ से करे। इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी वजह से ही इसकी यह हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए एक चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। तो यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और वह लड्डू खाकर पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देती। वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कोई देर तक विश्राम कर लूँ। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वह अपने सेवक से कहने लगी कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास की मारी जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा का सेवक पानी ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आया। कहने लगा कि राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे तो इतनी ज़ोरों से प्यास लगी है कि चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते, अन्यथा मेरे प्राण ही चला जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा के बर के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा तो राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे कि अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा पानी और मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। तो यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू भर पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में पानी कौन डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि सेवक, तू इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख कि पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी हैरानी हुई और वह उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा कि भैया, तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और आधा लोटा पानी बचा है, यह तुम भी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया तो राजा कहने लगे कि अरे सेवक, कितनी देर हो गई, तुझे ऊपर कौन है, बता तो सही। तो सेवक कहने लगा कि राजन, मैं देख रहा हूँ। यहाँ कहकर सेवक नीचे उतर आया और आकर कहने लगा कि ऊपर तो कोई नहीं है, मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा कि
यह नहीं हो सकता। मुझे संशय हो रहा है कि जरूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगा कर आया है, क्योंकि नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ के पर चढ़ा तो वह एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने साथ अनेकों सवाल कर दिए, तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने सुमुहूर्त देखकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत ही खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थी, उनकी संतान नहीं थी, तो वे सारे की सारी उससे जलती थी और उसके पुत्र हो जाने के कारण वे और सब भी उससे ईर्ष्या करने लगी। तो वे सारी सोचने लगी कि क्या करे, इसे राजा राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह राजा और भी चहेती रानी बन जाएगी और हमें यहाँ पर कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़े ही दिन बाद सूरज रोटे का व्रत आया। लड़की ने सूरज रोटे का व्रत रखा और सूर्यदेव की पूजा करने के लिए रोटे बनाने लगी। जब दूसरी रानियां ने देखा कि रानी एक बड़ा सारा रोटा बना रही है, तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वह बोली कि बहन, आज मेरे सूरज रोटे का व्रत है, मैं सूर्यदेव की पूजा करूँगी। तो रानियां ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा और फिर राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, हमारी तो संतान नहीं है, आपको इतनी मुश्किल से छोटी रानी की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है। कितने ही मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है और आपको छोटी रानी देखो क्या कर रही है, पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। यह सुनकर राजा तो डर गया और पूछने लगे कि छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी कि राजन, आज छोटी रानी तो बड़ा सारा रोट बना रही थी, कहती है कि मैं तो यही रोट खाऊंगी, उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता, इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर सागे की तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा है तो माँ को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाइए। तो राजा यह सब सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वह रसोई घर में पहुँचे तो छोटी रानी ने उस रोटे को थाल में के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं रसोई में आया तो तुम उस थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगे। फिर कहने लगे कि राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो एक सोने का चक्कर था। वह राजा कहने लगे, करे वह गरीब पीहर से भी ऐसा उपहार पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसके माँ की दिखाई दी, तो बहुत ही दरिद्र अवस्था में जाछले बेच रही थी। मेले कुचीले कपड़े पहन रखे थे और वह भी जगह जगह से फटे हुए थे। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ को यहाँ बुला लो तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर हैं, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर छोटी रानी ने अपनी महल में बुला लिया, पर उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी, दी माई दे रोटी मली कोर दे, मारी दे बंसारी दे, हे बेटी मेरी रोटी का टुकड़ा दे,
मेरी रोटी साबुत दे, मेरे सूर्य देव के व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा कि किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मेरी माँ की इस तरह महल में बुलाया है, और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा कि माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, और बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया, तो वह राजा के पास गई और कहने लगे कि राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी, वह वापस नहीं निकली। पता नहीं वह कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस हुई आप पर, कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? वही हमारा राजपाट छूट ना जाए और यहाँ की रानी बनकर बैठ गई है तो हम क्या करेंगे? हमें तो यहाँ निकाल देगी। तो राजा ने यह सब कुछ सुनकर अपने सैनिक को बुलाया और कहा कि जाओ महल का छप्पा छप्पा छान मारो, यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत यहाँ लेकर आओ। और नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्य देव का स्मरण करने लगी। तो सैनिक ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, महल में ऐसी कोई औरत नहीं मिली है। हमने महल का छप्पा छप्पा छान मारा है, परंतु एक कमरे के ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो कि क्या है। तो यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत ही खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी और जैसे ही कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। तो राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी कहने लगी कि यह मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारा पीहर गरीब है और